हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दो मूर्ख। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक गाँव था जिसके सभी लोग मूर्ख थे। जोत वाले किसान मूर्ख, खेत मजूर मूर्ख, बटाईदार मूर्ख, बढ़ई, कुम्हार, सुतार, लोहार, तेली, मंडी में कर्ज के लेनदार और यहाँ तक कि ग्राम पंचायत के सदस्य और सरपंच तक सब मूर्ख थे। अब जबकि सभी लोग मूर्ख थे तो उनके बीच लंबी बहस और विवाद भी कम होते थे। सभी अपनी मूर्खता के बीच शांत संतुष्ट रहते। अपवाद था बस एक घर। उस घर में दो मूर्ख भाई रहते थे। उनके बीच इस बात पर दिन रात झगड़ा होता रहता था कि उन दोनों में ज़्यादा बड़ा मूर्ख कौन है। एक बार उस गांव में आंख मार बाबा आए। गांव में खासकर महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। वह इस करके कि आंख मार बाबा जिस भी बांझ या निपुती को आंख मार दे उसे 10 महीने के भीतर पुत्र हो जाता था। बाबा ने एक सप्ताह गांव में बिताया। कई बांझों निपुतियों को मां बनने का कल्प कराया। जब बाबा डेरा उठाकर चलने को थे तो उनको एक घर से झगड़ने की आवाज़ आई। ये उन्होंने गांव वालों से पूछा, अरे हैंगे दो झगड़ालू भाई, कोई उनका मुख बंद नहीं करा सकता। किसी ने कहा, हम देख कर आते हैं। दयालु बाबा बोले। जहाँ से झगड़े की आवाज़ें आती थी उधर जाकर उसने घर के भीतर भाइयों को जमकर झगड़ते सुना। बड़ा भाई कहता, मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ कि पूस के जाड़ों की दोपहरी में दिन भर यह सोचकर आम के पेड़ के नीचे लेटा रहा कि अब ऊपर से सीधे मेरे मुंह में पका आम टपकेगा। इस पर छोटे ने तुरप जड़ी की मैं तो उस दिन काले बिल्ले को दूध के पतीले की रखवाली को बिठाकर सो गया। जागा तो पाया कि चौकीदार चोर था और उसी ने सारा दूध पी लिया। अब कह क्या, इससे मेरी मूर्खता तेरी वाली से कहीं बड़ी साबित नहीं होती। बड़ा बोला, जा जा, उस दिन जब तूने खाना खाकर मुंह नहीं धोया था तो मैंने देखा किस तरह तूने चुपचाप चौकीदार बिल्ले को बुलाकर उससे अपना मुंह साफ करा लिया था। चंट कहीं का। चंट पर चांटे की आवाज़ आई, फिर दूसरे चांटे की। अब बाबा से रहा ना गया। तुरंत भीतर जाकर बोला, देखो तुम अपनी अपनी मूर्खता पर इतना अभिमान ना करो। बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है जहाँ तुम दोनों से कहीं धाकड़ किस्म के मूर्ख बसते हैं। जाओ चंद दिनों को बाहर गांव होकर आओ। असल मूर्खता देखोगे तो खुद जान जाओगे कि कितने बीसी सैकड़े होते हैं। मूर्खों का क्या। तुरंत दोनों ने भीतर जाकर चप्पलें डाली और चल पड़े। दो मूर्ख घूमते हुए जंगल के पास आ गए थे। यह ठंड का मौसम था। उन्हें बहुत ठंड लग रही थी मगर जंगल में कुछ नजर नहीं आ रहा था। पहला मूर्ख कहता है, हमें आग जलानी चाहिए। दूसरा मूर्ख कहता है, वह तो ठीक है मगर हम आग कैसे जला सकते हैं। पहला मूर्ख कहता है, कुछ दूरी पर बहुत सूखी घास पड़ी है, मैं लेकर आता हूँ। पहला मूर्ख घास को लेने जाता है। वह कुछ देर बाद ही घास लेकर आ गया था। दूसरा मूर्ख कहता है, घास तो आ गई है मगर आग कहाँ से मिलेगी, क्योंकि बिना आग के तो हम दोनों को बहुत ठंड लग सकती है। कुछ देर बाद सोचने पर भी कोई उपाय नहीं आ रहा था। जिस जगह पर वह दोनों बैठे हुए थे उसी जगह पर एक पेड़ था। उस पर एक कौवा बैठा था। वह सब कुछ देख रहा था। दूसरा मूर्ख कहता है कि देखो जुगनू उड़ रहा है, वह चमक रहा है, उसके पास आग है, हमें उसे पकड़ना चाहिए। उसके बाद हम इस सूखी घास में आग लगा सकते हैं। दूसरा मूर्ख उस जुगनू को पकड़ने जाता है। कुछ समय बाद ही वह उसे लेकर आता है।
वह कौवा उन दोनों मूर्खों से कहता है, इस जुगनू से आग नहीं जल सकती है। आप दोनों यह गलत सोच रहे हैं। पहला मूर्ख कहता है, तुम्हें चुप रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यह काम नहीं है। हम इस काम को कर सकते हैं। वह उस जुगनू को सूखी घास में अंदर रख देते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि यह आग क्यों नहीं जल रही है। वह कौवा फिर से बोलता है कि मैंने कहा था कि आग नहीं जलने वाली है। यह सुनकर दूसरा मूर्ख उस कौवे से कहता है कि अब तुम बचने वाले नहीं हो। वह उस कौवे को पकड़ लेता है। उसके बाद वह कौवे को मार देता है, क्योंकि वह दोनों मूर्ख आग नहीं जला पाते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आता है। यह कहानी हमें एक बात कहती है कि हमें उसी को सीख देनी चाहिए जो उसे समझने की समझ रखता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।